am Indu Maurya from GIC Prayagraj. Today we will study physics and chapter light, its reflection and refraction. When will you say we can see the object? आप कब कह सकते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं, आप किसी ऑब्जेक्ट को अंधेरे में नहीं देख सकते। जब उसके ऊपर लाइट की रेस फॉल करती हैं तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स बैक। ठीक, जो वो रिफ्लेक्टेड रे है जब वो हमारे आईज में पड़ती हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह जैसे आप मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर रहता है, आप रोज़ उसको देखते हैं, सुबह तैयार होकर आते हैं, ठीक है। तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप उस प्लेन मिरर में आप देख रहे हैं तो आपकी जो इमेज है उसका साइज़ कैसा है? आपने कभी नोटिस किया है? तो आज नोटिस करिए, अगर नहीं किया है तो वहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी इमेज है वो आपकी जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट की आपकी इमेज रहेगी, ठीक। और जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से हैं उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज भी मिरर से होगी, ठीक। और वहाँ पर आपकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है और वो मिरर इमेज कैसी होती है आपकी, वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये सब जितना मैंने अभी ये बताया है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये आपका प्लेन मिरर है। When a ray of light fall on a plane mirror, plane surface, you can say it reflect back, ठीक। and this ray is called incident ray, and this ray is called reflected ray. And there is also one more ray that is called a normal ray, which is perpendicular to this plane surface, and this is called normal ray. And the angle between incident ray and the normal ray is called angle of incidence, and we denote it by I. Angle of incidence. And the angle between reflected ray and normal ray is called angle of reflection. Now, our first law is angle of incidence that is angle I is equal to angle of reflection. That is angle R. Angle I is equal to angle R. Second law is this, very simple. Incident ray, reflected ray and this normal ray all are lie on the same plane. All lie on the same plane.
प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? कैन यू हियर earlier concave mirror, concave lens? I think you hear that. Spherical mirror, assume there is a ball. एक बॉल है आपके पास जिसे आपने क्या किया, सेंटर से कट कर दिया ना. आपके पास ये बॉल के 2 पार्ट्स हो गए. ठीक है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है, हम क्या करेंगे, इसको पीछे से पेंट कर देंगे, बैक साइड से इसको हम पेंट कर देंगे. ठीक, ये आपका ये पेंट हो गया है. तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर. और आपका कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरह से हो जाएगा. ये बल्जिंग साइड आपका बाहर रहेगा और ये इनर साइड आपका पेंटेड रहेगा ना. अब इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है, आप एक लाइन ड्रॉ करिए जो इस सेंटर से होते हुए जाएगा. यहाँ देखिए, ये आपके पास इस बॉल का ये सेंटर था सी, तो ये हो गया, वी कैन डिनोट इट बाय सी. और हम इसको हम क्या कहेंगे, इस लेंस का, सॉरी इस मिरर का ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर. और वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इस लाइन को आप कह सकते हैं, एक्स वाई को आप कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये जो आपके पास ये जो मिरर है, यहाँ से M and N, we name it as M and N, and this is called aperture. And this point where principal axis and this aperture cut called pole, and we denote it by P. Now इसका जो सेंटर होगा C और P का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और P, दैट इज कॉल्ड योर फोकस. मतलब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, जितना डिस्टेंस C और F के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस आपका F और P के बीच में होना चाहिए. ठीक, और C और P के डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, या रेडियस R से हम इसको डिनोट करेंगे, और हम इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. और यहाँ पर आपको मैंने बताया, जैसे C और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका R हो गया है. तो और यहाँ पर CF इज इक्वल टू FP है, तो इसलिए R इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ F. मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका किसके इक्वल होगा, फोकस के 2 टाइम्स. अब इसी तरह ये आपका ये तो था आपका कॉनकेव मिरर. और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर. इसमें क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ अपर्चर यहाँ, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ C यहाँ पर होगा, और ये आपका हो गया पोल, और ये यहाँ पर आपका इसका P और C का मिड फोकस, एंड दिस इज योर ये अपर्चर MN, एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस आप लिख सकते हैं R, और यहाँ पर भी फॉर्मूला आपका R इज इक्वल टू 2F ही रहेगा. ठीक,
रूल्स हैं, तो उन रूल्स को आपने ध्यान से देखना है और समझना है। फर्स्ट रूल है आपका कॉनकेव मिरर के लिए। अच्छा, रूल से पढ़ने से पहले एक और चीज, जब कॉनकेव मिरर पर अगर रेज पड़ती है, रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, when ray of light fall on this concave mirror, see this, and all these rays are parallel to principal axis, then when it reflected to this concave mirror, it reflect back and passes to the focus। ये सारी फोकस से पास होते हुए पास करेगी इस तरह से। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब बहुत सारी रेज, लाइट रेज कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ती है और उससे टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर एक जो इसका इमेज होगा वो फोकस पर बनेगा। ठीक, और इससे आप और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लाइट रेज को ये कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्ज कर देता है, सभी लाइट रेज को इकट्ठी कर देता है यहाँ एफ पर। तो ये इसको हम, इस कॉनकेव मिरर को हम और क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। बट कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट इस यहाँ पर इसके ऊपर पड़ेगी, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ेगी, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। लेकिन हम क्या करेंगे, पीछे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, पीछे हम इस तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में वो इमेजिनरी बनती है, इमेजिनरी इमेज बनती है। ठीक, और यहाँ पर आपकी रियल इमेज बनती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जब रेज ऑफ लाइट फॉल करती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती है। तो हम इस कॉन्वेक्स मिरर को और कौन सा मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके रूल्स पढ़ेंगे कि जब रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।